हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे 27 फरवरी 2025 को जो लेवल 2 या सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके अपन आज आंसर की बात करेंगे कि इस प्रकार आपके आंसर की रहेगी। यह आंसर की बिल्कुल करेक्ट हम सटीक आंसर की है, तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आज अपन जानेंगे आंसर की जो आपके लेवल 2 सेकंड शिफ्ट जो एग्जाम हुआ था किस प्रकार आपके आंसर की रही है। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर की है। इसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज अपन जानेंगे, तो आप हमारे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं सेक्शन 1 की ओर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो इसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है। अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति है। इसमें आपका जो राइट आंसर है प्रत्यागमन। इसमें आपका करेक्ट आंसर भी प्रत्यागमन रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शील गुण व्यक्ति के महत्वपूर्ण संरचना है, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में परिलक्षित नहीं होता है, इसका परीक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। इसमें राइट आंसर है आपके मूल शील गुण में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किसी विशेष क्षेत्र में जाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। इसमें आपका राइट आंसर भी रहेगा चित्रकार, संरक्षणकर्ता, वास्तुकार, इंजीनियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुभव और परावर्तित चिंतन पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके खराब रणनीतियों पर विचलन। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान द्वारा नियमित और नियंत्रित है। इसमें आपका राइट आंसर भारतीय पुनर्विकास परिषद के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा किए जाने वाले निर्णय नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कौन सा शिक्षक के द्वारा लिए जाने निर्णय नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन के एंड तक जरूर बने रहे। अपन लगभग सेक्शन वाइज सभी 150 क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके 150 क्वेश्चन है, 150 पर्सन है और उसके आंसर की बात करेंगे। यह आंसर की बिल्कुल आपका सटीक एंड करेक्ट आंसर की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है। इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विज्ञान का एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान एवं प्रोत्साहन। अगले क्वेश्चन, रेक्शिन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं की उनकी आयु अवधि काल के साथ मिलान करें। इसमें आपका राइट आंसर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राइमरी उद्देश्य क्या है। प्राइमरी उद्देश्य आपकी सी रहेगा ज्ञान को विद्यालय के बाद के जीवन से जोड़ना। अगले क्वेश्चन है, एक बच्चे द्वारा समान दिखाने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस अनुक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपके सहसीकरण का। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सहसीकरण। क्रियात्मक अनुसंधान पूर्व परीक्षण पश्चिम परीक्षण एक समूह प्रारूप की राशि है। तो इसमें आपका राइट है एक विचरण द्वारा एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों के भाषी विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। परिवार की प्रकृति, अकेले, दूसरी स्वास्थ्य एवं साथी संपर्क बनाने की स्वतंत्रता, माता पिता द्वारा प्रदत्त प्रेरणा की उपलब्धता, जुड़वा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ये आपको जो प्रभावित होता है परिवार की प्रवृत्ति एवं कल से। वीडियो एंड तक जरूर बने रहे और इसकी जो पीडीएफ जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे वहाँ दे रखी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और पूरे इसके पीडीएफ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे टेलीग्राम का नाम है ऑल द एग्जाम, वहाँ आप ज्वाइन करें और स्टडी विद मनीषा राजपूत उस चैनल का नाम है, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। अगले क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित। तो मुख्य रूप से जो संबंधित है यह आपके ए से संबंधित है, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। तो इसमें आपका इसमें पूछा है कि कौन सा मापन प्रक्षेपण
फ्रैक्शन नहीं है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा 16 यानी व्यक्तिगत कारक प्रश्नावली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे एक व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेक से चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावीकारी ढंग से समायोजन करता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डेविड विस्लर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम विक्रिया में स्कैलपर्निक का अर्थ है, तो इसमें अर्थ जो होगा वो होगा छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मदद के लिए अस्थायी सहायता करना। तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रबोधन की अवस्था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वृत्तीय विकास के सिद्धांतों का शिक्षण अनुपयोग नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर डी रहेगा, यानी विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्राकृतिक समेकन और आगामी प्रक्रिया पर्याप्त व्यवस्था करना। अगले क्वेश्चन है। द्विविन्यास अधिकार 2016 में कितने निष्पत्तियों का शामिल किया गया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो है आपके 21 में आपके इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्धीय विकास के दो प्रमुख कारण क्या होते हैं? तो इसमें प्रमुख जो कारण होता है वो होता है परिपक्वता एवं अधिगम। तो इसमें आपका वर्धीय विकास का दो प्रमुख कार्य होता है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा परिपक्वता एवं अधिगम। अगले क्वेश्चन। एनएसएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पर अधिक जोर दिया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा स्थिति एवं व्यापक मूल्यांकन पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सृजनात्मक विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? ए नहीं है, इसमें सी होगा, यानी सृजनात्मक की बुद्धि से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन है। संकल्पना मानचित्र शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? तो यह आपकी मदद करता है अनुदेशात्मक सामग्री का चयन से। आप वीडियो एंड तक जरूर बने, लगभग पूरे आंसर की बात करें। ये आंसर की करेक्ट एंड सटीक आंसर की जिससे आप एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाए और इससे हमें आधार बन जाएगा कि आपके इसके अंदर कितने बनते हैं। अगला क्वेश्चन। संकल्पना मानचित्र शिक्षण किस प्रकार मदद करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर है उपयुक्त अनुदेशात्मक सामग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेगों कार्यों विचारों को व्यक्ति में विकास को प्रभावित करता है? तो ये आपका होगा मतलब प्रभावित करता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा तंत्रिका तंत्र। ये शरीर के तंत्र संवेगों कार्यों को विचारों को वृद्धि विकास को प्रभावित करता है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा तंत्रिका तंत्र। ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए प्रमुख शिक्षार्थी विविधता क्या है? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कक्षा में सांस्कृतिक विविधताओं को संबोधित नहीं करना। अगले क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक अधिगम के अंदर प्रश्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है, तो इसमें बिना पुरस्कार प्रलंबन के सीखना यानी शिक्षा संज्ञानात्मक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है। समायोजन तंत्र और उसके विवरण का सही मिलान कौन सा है? समायोजन तंत्र के उसके विवरण का सही मिलान कौन सा है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए। यह बात की अपने बाल विकास शिक्षण विधियों की। तो इसमें अभी क्वेश्चन बाकी। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जनिए में संज्ञानात्मक व्यक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना जो एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है। इसमें आपका राइट आंसर होगा एथिरेशन। इनमें से कौन सा गिलफोर्ड मानव की बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना क्रम है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सक्रिय विषय वस्तु उत्पाद। पहले अपने बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की 30 क्वेश्चन की बात की है, तो आप कमेंट करके बताएं सब एक सेक्शन वाइज के आपके इसमें कितने क्वेश्चन राइट है। फिर बढ़ता है अपन हिंदी में। हिंदी में आपके जैसे आया क्वेश्चन नंबर 1 पहले पैसेज दे रखा था, उसमें आपको बताना क्वेश्चन नंबर 21 पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है, तो पर्याप्त शब्द में उपसर्ग आपके परी है। अगला क्वेश्चन। यदि भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते हैं तथापि लोग व्यवहार में परिचित है, ये रेखांकित पद है, तो ये आपके जो रेखांकित पद है वो आपके समुच्चय बोधक है। इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन है। किस विकल्प में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इस प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ सटीक में नहीं हुआ है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सटीक। अगला क्वेश्चन है। ये भूमि आश्रित श्यामलता को हो जाती है वाक्य में उपयुक्त यह शब्द है, यह शब्द आपके सार्वनामिक विश्लेषण है।
ये सब जो दे रखा है ये आपके सार्वनामिक विश्लेषण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द जो है वो आपके तत्सम है। अगले क्वेश्चन फल फूलों के संबंध में, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा द्वंद्व समास। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर द्वंद्व समास रहेगा। मुक्ति पाने के इच्छु, तो उसमें आपका करेक्ट रहेगा मुमुक्षु। मुक्ति पाने की जो इच्छा जो तो आपसे मुमुक्षु रहेगा। अगले क्वेश्चन है और बढ़ते हैं। कृपया शब्द है। कृपया शब्द आपके संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में शब्द जंगल के पर्यायवाची है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कांतार विपिन ट्री। इसमें आपका राइट आंसर सी रहेगा। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा व्यक्तित्व। अपने पहले बाल विकास शिक्षण विधि की बात की, अपन हम हिंदी की बात कर रहे हैं। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आंसर की, इससे आपका आधार बन जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और आप हमारे कमेंट करके जरूर बताइए आपके सब्जेक्ट में हर सेक्शन वाइज में कितने आपके राइट आंसर होते हैं। और उसी प्रकार आप जिसकी पीडीएफ है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दे रखा आपसे इसमें पैसे पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त करना है। पुल्लिंग रूप में से कौन सा शब्द विज्ञान पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो पुल्लिंग रूप में जो प्रयुक्त हुआ वो आपके पूंजी पतियों। अगले क्वेश्चन है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो सदैव जो बहुवचन के रूप में होता है वो आपके लोग। अगला क्वेश्चन है। उपभोक्तावादी संस्कृति संबंधी संस्कृत रूप नहीं है, तो उपयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? तो उपयुक्त में सामान्य वर्तमान काल है। पहला क्वेश्चन। गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थान शब्द में सगले का अर्थ क्या है? सगले का जो अर्थ है वो आपके सर्वत्र है। पहला क्वेश्चन। प्रमाण शब्द का उपयुक्त क्या होता है? प्रमाण का जो अर्थ होता है वो आपके सबूत होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप होगा, तो संस्कृति का जो बहुवचन रूप होगा वो होगा संस्कृतियां। संस्कृति का बहुवचन होगा वो होगा आपकी संस्कृतियां। अगला क्वेश्चन है। सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा से हुआ है? जो हुआ है वो आपके इसमें राइट आंसर आपके मातृभाषा के बच्चे के स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शुद्ध अर्थ की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? इसमें आपको जो राइट होगा वो होगा आपके 6 से 9 वर्ष के बच्चों को। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है? तो परीक्षाओं स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत शिक्षण में सामूहिक शिक्षण समन्वय करने और भाषा को सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता को बढ़ाने का सफल प्रयास है। इसमें आपका राइट आंसर होगा अभिक्रमित अनुदेशन। यानी शिक्षा सामूहिक शिक्षण समन्वय करने भाषा को सीखने बच्चों की क्रियाशीलता को बढ़ाने का आपके अभिक्रमित अनुदेशन। अगला क्वेश्चन। जिन वाक्यों में मुख्य उपवाक्य एक से अधिक जो आश्रित उपाय होता है उससे आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर मिश्र वाक्य। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में पद्धति संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है आपके कोयलान और अन्ना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है। हाथ कंगन को आरसी इस लोककृति का अर्थ क्या है? इसमें आपका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी है? तो इसमें आपके जो दो होगी, तो इसमें आपका राइट आंसर ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सोगरा का हिंदी अर्थ क्या होगा? सोगरा का हिंदी अर्थ होगा बाजरे की रोटी। इंद्रियों में प्रयोग के आधार पर सर्व दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर किन भागों में विभक्त किया गया है? इंद्रिय के सर्व दृश्य सामग्री को मोटे रूप से 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है। वचनिका अचलदास किच्चिरी रचना के रचयिता है, तो उसका राइट आंसर होगा आपके शिवदास गार्डन। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं? प्रमुख आधार जो परीक्षाओं के स्वरूप के रूप में और प्रश्नों के स्वरूप में रूप में, इसमें आपके ए व बी दोनों। वास्तविकता ज्ञान और अर्थ को प्रकट करने वाला हमारा कौन सा है? इसमें आपका होगा आंखें मूंदना। बच्चे को सीखने संबंधी घटनाओं को पता लगने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसको आपको शिक्षण निदान। अपन ने पहले अपने बाल विकास शिक्षण विधि की बात की, तो उसमें आप बताएंगे इसमें आपके कितने करेक्ट आंसर बैठते हैं, फिर आप हिंदी ये बताएंगे आपके कितने आंसर बैठते हैं। अगले फिर आंसर की बात करते हैं अपन।
यह आपके इंग्लिश के आंसर की है। आप इंग्लिश वाले हो तो अपने इंग्लिश वाले मैच कर लें, संस्कृत की है तो संस्कृत वाले मैच कर लें, और जिसने भी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चूज की है तो उसके आज अपन अब इसके अंदर बात करेंगे कि सेकंड लैंग्वेज क्या है। तो आपके सेकंड जो लैंग्वेज है, जिसने हिंदी चूज की हिंदी का आंसर मिला, इसकी चूज की तो इंग्लिश का आंसर मिला है। तो अपन संस्कृत में सेकंड की बात करते हैं। तो इसमें आपका जैसे पद्य शिक्षण कस्मिन् विधौ प्रथमा व्याकरण संबंधी भवन्ति, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दंडान्य व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, वह कारण उच्चारणस्ति, वह जो कारण होता है वो आपके ओष्ठों से। अगला क्वेश्चन, संतोष परम, तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा सुखम। अगला क्वेश्चन है, तस्य सिद्धांत अनुगण छात्र के स्वयं कृमि कार्यकर्ता अस्ति, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषणाधारित गतिविधि संपादित कश्य यंत्र पहली महत्व उपयोगिता, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा संगणकीय यंत्र। अगला क्वेश्चन है, 46 इत्यस्य संख्या संस्कृति, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा षट चत्वारिंशत्, इसमें आपका ए आंसर रहेगा षट चत्वारिंशत्। अगला क्वेश्चन है, पुत्र चंद्रम इच्छति इत्यस्य कस्य प्रयुक्त, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा पुत्र चंद्र इष्यति, इसमें आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रयुक्त शिक्षण की आवृत्ति, तो वैदिक काल में जो होता है उसमें आपके पाठशाला विधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संस्कृत स्वतः शिक्षण वाले वाक्य पद्धति में, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा भारतीय, यानी भारतीय इसमें विशेषण पद बताया तो इसमें आपके भारतीय रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, त्यागनेव एक संधि क्या है, तो त्यागनेव जो संधि होगी उसमें आपके व्रति संधि होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें कि त्यागो ही अस्य एको महामंत्र त्यागति किम, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा महामंत्र, सॉरी ही, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ही। ये वीडियो ज़्यादा से दोस्तों शेयर करें, और इसकी जो आपकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे चाहें वहाँ पे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसी का डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखते हैं, वहाँ जाकर भी आप ज्वाइन करें। अगले क्वेश्चन दे रखा है, सभ्यता हेतु क्या प्रत्यय, सभ्यता, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा तल प्रत्यय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निज स्वार्थ नेत्र के व्यक्ति, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा द्वितीय विभक्ति। अगले क्वेश्चन, अभ्यास सिद्धांत सप्रनाम किम, तो इसका राइट करेक्ट आंसर है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शास्त्र स्वप्न प्राचीन शीर्षक है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा शिला का दीक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रातः 5:45 वादने योजनात्मक करोमि अस्मिन् वाक्य रेगा करती, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा पादोन षड्वादनम। अगले क्वेश्चन है, एतेषु दिशि साधन न अस्ति, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा आकाशवाणी। अगले क्वेश्चन है, चतुर्षु भाषा केषु स्करणात्मक कौशल दिए, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्वर्ण पठन। वह बाल के पुस्तक दहती वाक्यम की संस्कृति, इसमें राइट आंसर है इसमें बालकाई पुस्तक देई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकादशानन अष्ट संख्या भवती, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अष्टाशीति, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अष्टाशीति। मात्र मूल्यांकन और प्रवृत्ति प्रति, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगले क्वेश्चन, इकारस्य उच्चारण अस्ति, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा तालु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संस्कृत अनुवाद पूर्वोत्तर पिता पुत्र से परचम छेदा, तो पिता पुत्र पर्सन पक्षति, इसमें आपका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, मौखिक विद्या अपना नाम किया, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वार्तालाप विधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महावेशु सूत्रेषु अंक प्रत्यावर वर्णा भवति, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा विशाल वक्ष्य के समाशय, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संबोधित के प्रवृत्ति, इसमें आपका करेक्ट आंसर है कथ। सतले मित्र के संधि, इसमें आपका करेक्ट आंसर है
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त श्लोक छंद काय नाम अस्ति उपयुक्त छंद जे नाम अस्ति वो आपकी पसंद नलिका होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप गणित विज्ञान की स्वीकृति में दे रखा है, इसमें आप कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर जैसे देर का आप कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने धन की मांग से 40% की वृद्धि होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा 8 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयत कितने आयतिक चार की होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा 12 बातों के समानुपाती। तो इसमें आपका राइट आंसर 12 बातों के समानुपाती होती है। यदि किसी वर्ग की ऊंचा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका बढ़ जाएगा। तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा